दोस्तों, अगर आप मुझसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग से लेके बिज़नेस रेवेन्यू जनरेशन तक काम करना चाहे हमारे साथ, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रब्ता कीजिए और आपको हमारा जो मैनेजर है वो आपको सारी तफ़सील से आगाह कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनीवे हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का सेशन नंबर 8 और बैच है 25/7/22 और इसके ऊपर अभी आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपके बिज़नेस को कामयाब करने के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो काम देती है। अगर आपने सही तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, आप अच्छा बिज़नेस और रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी लिस्टिंग में कोई एरर्स हैं या इश्यूज़ हैं या वायलेंस हैं, तो उसको आपको रेक्टिफाई और रिमूव करना है। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, लिस्ट योर फर्स्ट प्रोडक्ट कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कैसे करना है। तो इस पे मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये एक ऐसा अमेज़न का है प्लेटफ़ॉर्म कि हमने इसके ऊपर ऐसी प्रोडक्ट लगानी होती है कि कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो अ, डेवलप रहे, वो डैमेज ना हो, अफ़ेक्ट ना हो। उसकी वजह ये है कि हमने जब भी कोई चीज़ बेचनी है तो हमने उसको अपना लगाना है, उसको अपलोड करना है हमने अमेज़न के ऊपर। उसको अब अमेज़न के ऊपर अपलोड करने के लिए कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जिसको आज हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। और इसपे सबसे पहले तो हमने इसकी कर लेनी है, हमने लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है कि हमने कितनी प्रोडक्ट्स डालनी है, ठीक है? और ये देख लेना है कि ये पहले लिस्टिंग जो है ये मैच कर रही है या नहीं कर रही, मतलब कोई और सेलर इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा, अगर हम पहले हैं तो हमने इसको न्यू लिस्टिंग में डालना है इंस्टेड ऑफ एक्जिस्टिंग लिस्टिंग में हमने नहीं डालना फिर, क्योंकि इसको हम पहले हैं इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट को हम सेल करने के लिए फॉर एग्जांपल एबीसी कोई प्रोडक्ट है, उसको जो है वो हमने लेना है इसके ऊपर कि वो न्यू है, न्यू लिस्टिंग है, उसके ऊपर कोई और सेलर या कंपटीटर जो है हमारे पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसके साथ ही फिर हमने देखना है कि ये स्पेसिफिक वेज़ की तरफ हमने देखना है। स्पेसिफिक वेज़ हैं जो कि सेलर जो है वो अपलोड करता है अपनी प्रोडक्ट्स को, और ये वेरी करता है सेलिंग प्लान के हिसाब से, प्रोफेशनल सेलर प्लान के हिसाब से सेपरेटली और इंडिविजुअल के हिसाब से सेपरेटली। और इंडिविजुअल में आप वन एट अ टाइम करते हैं और प्रोफेशनल में आप बल्क कर सकते हैं, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो आपकी थर्ड पार्टी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसको कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट सी एक डेफ़िनेशन जो है वो मैं आपके लिए आपको ज़हन-नशीन करा देता हूँ कि ये इससे मुराद प्रोडक्ट लिस्टिंग से ये मुराद है कि जो आप चीज़ अमेज़न पर बेचना चाहते हैं, इसको अमेज़न प्रोडक्ट्स में बयान करना है। मिसाल के तौर पर अब आपकी प्रोडक्ट का उन्वान या नाम क्या है, वो किस काम में इस्तेमाल आती है, वो कितने रंगों में दस्तयाब है, इसकी तस्वीर को अपलोड करना, ये सब अमल प्रोडक्ट लिस्टिंग का अमल है। ठीक है? अब आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी क्या है प्रोडक्ट लिस्टिंग, और आपने इसकी जो अपलोड करनी है इमेजेस वगैरह, और आपने इसको कितने वेरिएशंस में आपने इसको अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग में आती हैं। ठीक है? और इसके साथ ही अब हम रिक्वायरमेंट पे जाते हैं कि हमें डिफरेंट केसेस में हमें क्या कुछ चाहिए, क्या-क्या प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, और सॉरी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। वो उसमें जीटीआईएन नंबर है, यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके सामने मेंशन है। इसको मैं डिटेल में बताऊँगा क्योंकि ये आपके डिटेल में समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जीटीआईएन जो है वो ट्रेड नंबर है, जो कि आपने लेना होता है। यूपीसीएस जो है वो एक आपकी प्रोडक्ट का हर वेरिएशन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से यूपीसी जो है वो हर प्रोडक्ट का एक ही सेपरेट ही रहता है, ठीक है? और इसके साथ फिर आपका अमेज़न जो यूज़ करता है, वो प्रोडक्ट आईडीज़ को यूज़ करता है, जब आप एग्ज़ैक्ट आइटम को आप बेच रहे होते हैं। फिर इसके बाद है कि इफ यू मैच अ लिस्टिंग, यू वोंट नीड टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट आईडी सिंस इट्स ऑलरेडी एक्सिस्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी आपके पास ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है,
तो फिर आपको अब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्जिस्टिंग में कर रहे हैं ना काम। इसके साथ ही फिर आपकी आ जाती है कि यू नीड टू परचेज़ अ यूपीसी कोड डेफिनिटली अगर आपके पास यूपीसी नहीं है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नहीं है, तो फिर आपने वो परचेज़ करना होता है और ये वो बंदा परचेज़ करता है जिसका अकाउंट है, जो आपका इन्वेस्टर है, ठीक है? वो उसने आपको प्रोवाइड करना होता है। उसको अगर नई तरीका आ रहा है, तो वो तरीके हम आपको बता सकते हैं कि वो आपने यूपीसी या जीटीआईएन नंबर किस तरह परचेज़ करना है। फिर इसके ऊपर एसकेयू, उसके साइज़ेज़ वगैरह, प्रोडक्ट टाइटल आपको पता होने चाहिए और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए और तकरीबन उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स भी आपने तकरीबन बुलेट पॉइंट्स में आप 500 वर्ड्स तक देते हैं, इसको भी हम आगे ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे। और प्रोडक्ट इमेजेस हाई रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट रेज़ोल्यूशन जो है और इसके साथ ही फिर आपका जो है सर्च टर्म्स और रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आपके बेहतरीन होने चाहिए ताकि आप और ये कीवर्ड्स के हवाले से मैं थोड़ा-सा एक आपको बता दूँ कि आपने जो है अपने ये एक पॉइंट अपने साथ नोट कर लेना है फॉरएवर कि आपने इसको रेलेवेंट कीवर्ड्स को जो भी आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, अगर आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपने अपने कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को भी लिस्ट कर लेना अपने साथ और उसके अकॉर्डिंगली उससे बेहतरीन वर्ड्स जो हैं वो और उसकी रैंकिंग जो है वो आपने निकालनी है। वो आप किसी भी प्लानर के ज़रिए निकाल सकते हैं। वो भी आप जो है उसको मज़ीद आगे अभी इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि क्या हम मुख्तलिफ रंगों में या मुख्तलिफ साइज़ में भी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या होगी? तो ये एसकेयू साइज़ेज़ पे आ जाती है बात आपकी और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने ये एफबीए करना है या एफबीएम करना है। तो इस पे हमने चेकलिस्ट करनी होती है कि एफबीए है तो एफबीए में चेकलिस्ट और एफबीएम है तो एफबीएम को। और ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को एक शनाख्त देता है, ठीक है? एक पूरी दुनिया में जो है ना वो ग्लोबल ट्रेड का एक ही नंबर होगा आपकी प्रोडक्ट का। इस नंबर से दुनिया भर में सिर्फ़ आप ही की प्रोडक्ट जानी जाती है क्योंकि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट ए है, तो वो आपको जीटीआईएन एज़ेड-बी उस 1 2 3 लग गया है, सीरीज़ जो भी जीटीआईएन की इस टाइम चल रही है, वो लग गई है तो वो एक ही प्रोडक्ट होनी है पूरी दुनिया में। ठीक है? और ये आपको परचेज़ करना पड़ता है, ये आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको परचेज़ करने के लिए देगा और प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग से ये नंबर खरीदना पड़ेगा। मतलब आपका अगर 100 एमएल का है, 200 एमएल का है, 500 एमएल का कोई बॉटल है, उसके लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और जीटीआईएन नंबर जैसा कि यूपीसी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपका जैसे मैंने बताया इन्वेस्टर का अकाउंट है, तो वो हमें ये नंबर देता है, ठीक है? और अमेज़न अकाउंट होगा, वो ये नंबर खरीद के देगा हमें। वेबसाइट्स का जैसे मैंने बताया GS1US.org से हम लोग यूपीसीएस बारकोड जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। ये बारकोड्स वो होते हैं जो अक्सर आपने अपने साथ देखे होंगे। कि आपकी जो है अपना अ, आपकी जो अ, प्रोडक्ट्स हैं जो आप कैश एंड कैरीज़ वगैरह में देखते हैं तो उनमें एक लाइनिंग में कोड लगा होता है, वो जब स्कैन करते हैं उसको टूट की बीप देता है वो आपको स्कैनर जो है। ये वो वाले यूपीसी कोड्स की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा प्रोडक्ट टाइटल के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग अभी आप नोट करें बेशक अपने साथ रिटन में भी कि ये आपके 200 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है? और टाइटल मस्ट नॉट कंटेन प्रमोशनल फ्रेजेस इसमें फ्री शिपिंग प्रमोशनल कोई बात नहीं होनी चाहिए 100% क्वालिटी गारंटीड मनी बैक गारंटी फ्री शिपिंग और प्राइम सर्विसेज इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और आपके कैरेक्टर्स वगैरह फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क स्टारिक डॉलर क्वेश्चन मार्क किसी किस्म का ब्रैकेट का साइन डॉलर साइन कोई करेंसी का साइन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो है टू द पॉइंट होना चाहिए और प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर एग्जांपल कि हम कह जाते हैं कि ऑरेंज है, हम नाम से ही हमें पता चल गया जी ये ऑरेंज है, हम ये नहीं कह सकते कि वी आर सेलिंग अ फ्रूट, ठीक है? अब हमने प्रोडक्ट टाइटल में फ्रूट लिख दिया, फ्रूट तो 10 किस्म के फ्रूट है, हमने लिखना है ऑरेंज, अच्छा अब हम सेल कर रहे हैं अम्ब्रेला, हमने ये नहीं लिखना रेन रेन कवर, ऐसा कुछ नहीं करना। जो चीज़ है उसका मुनासिब सा और पूरा-पूरा जवाब देना है, ठीक है?
फिर इसके साथ डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन को बेहतर बनाने के लिए आप एचटीएमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती तो आप अपनी वेबसाइट से जिनमें से किसी के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पे सर्च किया है कि हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मालूम तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम, डिटेल नहीं मालूम कि आपने किस तरह मेंशन करनी है, आप किसी के भी प्रोडक्ट की, आपसे रेलेवेंट प्रोडक्ट की आप डिटेल्स ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वैसे मालूम होना चाहिए। इन केस कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता या उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँ, तो उसके लिए वो ये चीज़ होती है, या वो समझ नहीं रहा होता कि उस मामले को मैंने सेटल डाउन कैसे करना है। उसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट किसी के प्रोडक्ट उठा के पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या कुछ है। और आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है आपने अपने इन्वेस्टर से लेनी है। और इमेजेस के बारे से मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि आपने बिल्कुल क्लियर देनी है, इमेजेस वाइड वाइड बैकग्राउंड में हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है? और प्रोडक्ट वही हो जो आप बेच रहे हैं, बजाय इसके कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट आपने जो आप सेल कर रहे हैं उसमें और जो आप ने इमेज में लगाई है उसमें कोई फ़र्क आ जाए। और इमेज जो है वो पूरी नज़र आ रही होनी चाहिए। और इस आप उसका जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो यूसेज है, उसको आप जो है वो उसको आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं इमेज में बाय यूजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर या डिफरेंट आप कोई भी अपना यूज़ करवाते हुए या करते हुए कोई इमेज ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का, सही। और इसका जो साइज़ है 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स होना चाहिए अगर आप अपनी प्रोडक्ट को खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप डिज़ाइन नहीं भी कर रहे, तो आप उसको 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स के ऊपर उसको आप सेट करके शार्प रेज़ोल्यूशन के साथ आप उसको अपलोड करें, ठीक है? अच्छा, एसकेयू एक ऐसा नंबर है जो सेलर खुद से अपनी प्रोडक्ट को देता है। मतलब हम लोगों ने अपना 100 एमएल का साइज़ के ऊपर हमने बात की, हमारा 100 एमएल का ऑयल है, हम 100 एमएल की एसकेयू देते हैं जी एज़ेड 100। और हमारा 200 है तो एज़ेड 200 बी, ऐसे हम देते हैं। तो ये हमारी अपनी ज़ाती प्रोडक्ट का होता है। और मिसाल के तौर पर आप मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल ली है कि आपके पास अगर जूतों की दुकान पर है, तो वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर में लिखना चाहते हैं। मतलब एक ही में लिखना है, तो आपने किस तरह उसको वेरिएशंस देनी है। मतलब हर प्रोडक्ट को एक अपनी तरफ से एसकेयू दे देंगे। इस कोड का भई ये नंबर है, इस प्रोडक्ट का ये नंबर है। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं एसकेयू अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। और इसका जो रिकॉर्ड होगा ये आपके पास ही होता है। अच्छा, जेनेरिक की वैसे भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेनेरिक में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग है कि आप पहले से मौजूद प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट लगा देते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की लिस्ट में चली जाती है और आपकी प्रोडक्ट सामने तब आती है जब आपके पास बाय बॉक्स होगा। इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग में जीटीआई नंबर का होना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई होती हैं। तो आपने भी अगर लगा दी तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। बाय बॉक्स का बटन बाय बॉक्स उस क्लिक बटन को कहते हैं कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जनरली आपने अपलोड तो कर दी है, उस पे आपको सेल करने का जो है वो ऑप्शन उन्होंने अभी आपको एलोकेट नहीं किया। इसके लिए आपको जीटीआईएन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें जेनेरिक को थोड़ा-सा देख लें कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको सिर्फ़ यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? कितनी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है? स्टॉक में कितना माल पड़ा है? कंडीशन क्या है? और अमेज़न के ज़रिए करना है या आपने मर्चेंट के ज़रिए सप्लाई देनी है? एफबीए करना है या एफबीएन, ठीक है? ये और बाय बॉक्स ये अमेज़न पर ऐसे समझ लें कि जैसे कि आपके पास होगा, इसकी सेल ज़्यादा आएगी, ये एक डब्बे की तरह होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाय बॉक्स होते हैं, अपनी रेटिंग्स बेहतर रखते हैं और कम कीमत रखते हैं अपने मुकाबले वाले सेलर से, और फिर ये बाय बॉक्स आपको मिल जाता है। डेफ़िनेटली हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, तो हमें बाय बॉक्स का बटन आपके कस्टमर को फिर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ कर लो क्योंकि इसका रेट भी कम है, और रेट भी कम है, और दूसरा इसके ऊपर क्वालिटी या इसकी जो स्पेक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, ये बेहतर हैं। अच्छा, कीवर्ड्स के हवाले से जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बताऊँ कि इसपे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरीज़ भी आती हैं।
कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कस्टमर्स आर एबल टू शॉप विद कॉन्फिडेंस ऑन अमेज़न। जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करने में बताया कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरीज़ होती हैं, तो वो मोस्टली या परफॉर्मेंस चेक होते हैं आपके, एडिशनल फीस आपको कभी-कभार पे करनी पड़ती है। उसकी क्वालिफ़िकेशन मतलब उसका गारंटी-वारंटी सारा कुछ ही आपको सेटल डाउन करना पड़ता है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में। और इस तरह के से नॉन ब्रांड और लिस्ट करनी है आइटम तो यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम विद इन सेलर सेंट्रल। तो हमें सेलर सेंट्रल की हेल्प से या हमें अपने सेलर सेंट्रल सपोर्ट से हमें इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की। और सक्सेसफुल लिस्टिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सक्सेसफुल लिस्टिंग जो है ये अगर आपने लिस्ट अच्छा किया अपने प्रोडक्ट को, तो ये आपके कारोबार की कामयाबी का इफ्तिताह है। आप इसको इस अल्फ़ाज़ में ले लें। और ये आपकी जो आप प्रैक्टिस आप करेंगे इसकी सक्सेसफुल लिस्टिंग की, उसमें आपने लिस्टिंग को जो करना है आपने इसको आसान बनाना है कि आपका जो परचेज़र है, वो उसको ईज़िली देख पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके। उसपे आपने डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स वगैरह यूज़ करने, क्लियर इमेजेस, कंसाइज़ फीचर ब्यूरो टू योर आइटम्स। इसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं। और इस पे आपने क्या कुछ नहीं करना, या ये कलर पे वेरिएशन के इश्यूज़, ये इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। थोड़ा-सा मैं कीवर्ड्स के हवाले से बताता चलूँ। सर्च टर्म की कीवर्ड्स क्या होती हैं कि मतलब हमने जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी प्रोडक्ट है तो आपने यूएसबी और फ्लैश ड्राइव 2 अल्फ़ाज़ हैं। तो यूएसबी कॉमा फ्लैश ड्राइव इस तरह नहीं आपने सर्च करनी होती कीवर्ड्स अपनी। यूएसबी सेपरेट करना होता है, फ्लैश ड्राइव सेपरेट करना होता है कीवर्ड्स। और कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम लोग आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। ठीक है? और इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग बेहतरीन जगह में करने के लिए आपको जस्ट जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की तमाम मालूमात आपने हासिल कर लेनी है अपने उससे परचेज़र से, अपने वेंडर से, अपना जो आपका बॉस है, ताकि उसके ऊपर कोई चीज़ रह ना जाए। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए और फिर आपने अपने प्रोडक्ट से लिस्टिंग से पहले आपने अपने जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके कीवर्ड्स भी जमा कर लेने, ठीक है? और अब आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखने के लिए अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें और सामने आने वाली प्रोडक्ट पहली 10 के टाइटल्स को निकाल कर लिख लेने हैं। ठीक है? और इन सबको देखते हुए अपनी प्रोडक्ट का अनुमान लिखना है, ठीक है? कि हमने इन इन कॉम्पिटिटर्स ने क्या-क्या अल्फ़ाज़ यूज़ किया, तो हम ऐसा सेपरेट क्या यूज़ करें कि हमारा टॉप पे आए। और हमने ये जो भी हमने बनाना है, उसको हमने उसकी रेटिंग चेक करनी है। वो कीवर्ड प्लानर का काम है हमें इसकी रिपोर्ट देना कि ये कीवर्ड जो है, जो हम बड़े वर्ड लिख रहे हैं, उसकी रेटिंग क्या होगी, इस पे सर्च रेट कितना होगा, फलाँ एरिया में कितना होगा, इस रीजन में कितना होगा, कितने टाइम के लिए होगा। ठीक है? अब आपने अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। लिखने के लिए अमेज़न सामने आने वाली प्रोडक्ट पहली 5 के बुलेट पॉइंट्स को इकट्ठा लिखने हैं, ठीक है? इनको देखकर आपने अपनी बुलेट पॉइंट लिखनी है। फिर डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी यही है कि डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अमेज़न सामने आने के सर्च करेंगे जब अपनी प्रोडक्ट, तो पहली 5 की तफ़सीलात को इकट्ठा कर लें, सेपरेट करके कहीं लिख लें इकट्ठी करके, और फिर इन सबको देखते हुए हमने अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी होती है। फिर इसके बाद हमने हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए स्क्रिबल्स टूल की मदद से देखना है कि तमाम कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल कर लिए या नहीं। अगर नहीं, तो इनको भी इस्तेमाल करना है, ठीक है? स्क्रिबल्स एक ऐसा टूल है हीलियम 10 के अंदर कि वो हमें अलाउ करता है कि हम उसके अंदर अपने कीवर्ड्स मैच कर लें कि जो-जो कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट किए थे, वो हमने सारे यूज़ कर लिए या नहीं किए। अगर नहीं किए, तो वो हमें मार्क कर देगा और फिर हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। फिर जो कीवर्ड बच जाए, इनको आप सर्च टर्म के लिए रख रख लें। कि वो आपने अपनी सर्च बार में उसके लिए आप सेफ एंड सिक्योर कर लें। उसके ऊपर अगर हमें कोई डाटा अगर मिले, तो हम उसको दोबारा से उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? और एचटीएमएल में बेशक कन्वर्ट कर लें इसको, और तमाम चीज़ें टाइटल, बुलेट पॉइंट्स है उसके अंदर जाके डायरेक्ट एचटीएमएल टैग के अंदर डाला और अपनी बॉर्डर डाली और आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसके अंदर आपको हेडिंग-वेडिंग सेपरेट नहीं देनी पड़ेगी, ये बेनिफिट हो जाएगा। और जो आपकी सर्च टर्म है, जितना भी आपने कंटेंट सर्च किया, उसको आप सेपरेट एक फ़ाइल में रख लेंगे, ठीक है? और इसके साथ ही कुछ थोड़ा-सा व्यू है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ कि आपने किस तरह से अपनी जो है
वो आपने करनी है इसकी लिस्टिंग किस तरह करनी है आपने। ये मैंने आपके साथ एक इंटरफेस शेयर किया है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री, इसको वैसे हम पहले एक बार देख चुके हैं सेलिंग सेंटर में, किस टैब में हमने रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, मैनेजमेंट कहाँ करनी है और इन्वेंट्री कहाँ देखनी है। इसका हमने अभी ऐड प्रोडक्ट के वाले से देखना है कि हमने इसको ऐड प्रोडक्ट करना है, इन्वेंट्री पर क्लिक करें, फिर और फिर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने मैंने जैसे पहले बताया आपको, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, मतलब कोई और सोर्स सेल नहीं कर रहा, उस ऑप्शन के ऊपर हमने मार्क किया। अगर कोई कर रहा है, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हाँ, अगर कोई और नई प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो वाली, तो आपने फिर हमने ऐसी इसके लिए हमने आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पे क्लिक करके फिर हमने कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी सर्च बॉक्स में अपनी प्रोडक्ट को से मिलती-जुलती या फिर अपने कंपैटिटर के मुकाबले में मिलते-जुलते कोई वर्ड्स लिखने हैं और कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास एडवांस व्यू का ऑप्शन है, तो आपने इनेबल करना है और इसके साथ ही आपको टाइटल आ जाएगा, ब्रांड आ जाएगा, कलर नेम आ जाएगा, मैप आ जाएगा, साइज़ आ जाएगा और इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स के बाद फिर आपको आ जाएगा अब आप मज़ीद ऑप्शन दे सकते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, मतलब वो हमने उसको इनेबल किया। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी का जैसे मैं बता चुका हूँ, यूनिवर्सल जो नंबर है वो हो गया हमारे पास, फिर वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ ही आपने अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी करके साइज़ वगैरह दे के, इसके बाद आपने वेरिएशन की अगर कोई है, साइज़ है, कलर है, वो आपने सिलेक्शन कर लेनी है। और इसमें से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ है, इसमें से आपने सिलेक्शन कर लेनी है और जस्ट आपने सिर्फ़ उसको मेंशन करना है कि क्या कुछ है और सेलर एसक्यू, बे बेचने वाले के पास इस प्रोडक्ट का क्या कोड है, ठीक है? अच्छा, इसके साथ फिर प्राइस आ जाएगी, फिर आ जाएगा एचएसएन कोड आ जाएगा कि हमारे टॉयज़ के पास टॉयज़ की कैटेगरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका आगे कोड क्या है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, वो हम लोग कोई भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम कितने तक सेल करनी है, सेल अगर लगानी है तो वो कितने परसेंट पे लगानी है, डेट क्या है और सेल प्राइस क्या होगी, एक्चुअल प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है। फिर फुलफिलमेंट चैनल में बताया कि आपने एफबीए करना है या एफबीएम, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर लेनी है और हैंडलिंग टाइम में भी आ गया, कंडीशन भी आ गई आपकी, गिफ्ट रैप अवेलेबल है या नहीं है, कैन बी गिफ्ट मैसेज, कोई मतलब विश करना है तो कोई कार्ड वगैरह लगा देंगे या नहीं लगा के देंगे, वो आपने कर लेना है, प्रोडक्ट टैग कोड कर लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है आपने इसको इस तरह पे सेटल डाउन कर लेना है। फिर इसके साथ ही आपके पास आ जाता है इसके साथ आपके पास आ जाता है कि आपने इसको वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो आपके पास क्या है और वेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपने ड्रॉप डाउन में सेटल डाउन करनी है। फिर इसके बाद आपकी इमेजेस जो मैं ये सारा आपने रेड मैंने किया हुआ है, ये आपने देख लेना है कि ये सारा पढ़-पढ़ के करने वाला काम है। इसके अंदर कोई भी चीज़ तुक्का नहीं मारनी। जिस टाइम आपने नहीं पढ़ा, उसी टाइम ही आपका जो है अकाउंट वायलेंस की वजह से बंद हो जाएगा। बस आप समझिए कि बंद ही हो जाएगा। डीएक्टिवेट हो गया तो बंद है वो। जब तक आपने प्रोसीड नहीं किया, उसको सेटलमेंट नहीं की, उसके साथ आपका काम आगे नहीं निकलने लगा। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी, बुलेट पॉइंट दे दिए और उसके बाद आपने लीगल डिस्क्लेमर को देना है कि उसके रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह और कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो वो आप इसको कर सकते हैं। फिर ये इसको एचटीएमएल कोड दिए होते हैं कि कौन से नंबर को बोल्ड करना है, कौन से वर्ड को बोल्ड करना है, कौन से वर्ड को हेडिंग में रखना है, साइज़ कितना रखना है फ़ॉन्ट का। ये एक छोटा-सा एचटीएमएल अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो सादा भी लिख सकते हैं। कोई इसकी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको गौर से देख और समझ लें और अगर आपने इसकी कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मज़ीद ऐड करनी है तो आपके पास ऐड मोर का ऑप्शन 24 आवर्स अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। हमारी सर्च टर्म्स हमने जो कीवर्ड्स फाइंड किए हैं वो हमने डालने हैं। प्लैटिनम कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, डेफ़िनेटली डाल सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा ऐड करने हैं तो ऐड मोर करते जाएँ। सब्जेक्ट मैटर ऐड करना है, ऐड मोर करते जाएँ और एट्रिब्यूट्स उसके ऐड कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, उसकी स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी
ऐड हो सकती हैं, इसके लिए आपने फ़िक्र नहीं करनी। अच्छा, टारगेट ऑडियंस कौन-सी है, किस किस्म के लोग देखें भाई, बच्चे-बच्चियाँ देखें, लड़के देखें, यंग देखें, किस किस्म के लोग देखें आपके इस कंटेंट को, इसके ऊपर आपने ज़रा तवज्जो लाज़मी देनी है। अच्छा, मोर डिटेल के ऊपर फिर अब आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी का वेट, शेड के साइज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, अच्छा पार्ट नंबर के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि पार्ट नंबर जो है ना ये आपके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए होता है बेसिकली। अगर आपके पास पार्ट नंबर नहीं है तो आपने इसकी टेंशन नहीं ले जानी, ठीक है? और ये ऐसा नंबर होता है जो बंदा अपनी ब्रांड वाली चीज़ के लिए खुद से लिखता है ताकि कोई इसकी प्रोडक्ट की निकाली ना कर सके, और एक वर्चुअल असिस्टेंट ये नंबर इस बंदे से लेगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा होगा, मतलब अपने इन्वेस्टर से। और इसको नहीं मालूम हो कि क्या है तो उसको एमपीएन क्या है तो बताना है, ताकि आपको इजाज़त देके कुछ भी नंबर बनाकर लिख दो। वो आप परमिट लेना, क्योंकि वो आपका बॉस है, आप उसने आपके ऊपर पेमेंट लगाई हुई है, तो आपका एक अखलाकी तौर पे भी और टेक्निकली भी आपको उससे पूछना जो है ना वो बनता है कि भाई हमने जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है जो हमारा, वो हम लें या ना लें, हम क्या करें? हम मेंशन करें या ना करें। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और है, कुछ कहते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करवा लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो जानता है वो ऐसे मुझे कमेंट में बता दे, अगर सब जिस किसी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। टाइप कर रहे हैं कोई। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहरहाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ये होती है कि आपने अगर कोई चीज़ डिज़ाइन कर ली है तो उसका आप पैटर्न ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इस तरह के जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के है कैटेगरीज़ हैं, ये आईपीओ डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का जो इसको डील करता है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने आगे प्रोसीड करना है। अ उसको हमने बस सेव एंड फिनिश करना है और कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो जाती है, और इधर में हमारी योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, हमने बोतल अपलोड कर दी है, और तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर वो हमें कह रहा है कि हम आपको इसको फाइनल कर देते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं दोबारा अपने स्लाइड की तरफ, और इसके साथ ही हमारा निकलने लगा है अभी व्हाट टू अवॉइड। हमने वेरिएशंस की हम बात कर लें थोड़ा सी दोबारा कि हमने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कि पाउडर दैट वेरी ओनली बाय कलर सेंट साइज माइट बी अ गुड कैंडिडेट फॉर लिस्टिंग एज वेरिएशन। ठीक है, कलर का डैमेज ना हो, उसके जो उसके जो साइजेस हैं वो उनके ऊपर कोई इश्यूज ना हो, उसका जो प्रिंट है, सेंट प्रिंट्स जो हैं उनके ऊपर आपका कमांड बेहतर होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की मतलब विजुअली जो है ना वो आपकी देखने में प्रोडक्ट जो है ना बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, और आप अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के इसमें नीचे जो मेंशन किया ना, आस्क योरसेल्फ इफ द कस्टमर वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें आप ये देखें कि आपकी क्या है, आप इसको सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं या नहीं, और आपने ये देखना है कि अगर आप एज अ परचेजर हैं तो आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से आप देखते हैं, आप आपको क्या चीज़ पसंद आती है। ठीक है, इमेज कंप्लायंस 500 बाई 500 का, 1000 बाई 1000 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाइट वेब बैकग्राउंड होना चाहिए, एटलीस्ट 80% का जो है ना वो एरिया आपका कवर हो जाना चाहिए, आपका इमेज एरिया जो है, ठीक है। और आपने श्योर कर लेना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूपीसी की या जीटीआईएन की, वो आपके पास अवेलेबल हों, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने करनी है उसमें आपका कोई चीज़ आपकी ड्रॉप ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। जी बिल्कुल इकरा, आपका क्वेश्चन है कि आपको जीटीआईएन के लिए लिंक्स फ्राहम कर दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जीटीआईएन के भी हम आपको दे देंगे। बाकी आप गूगल पे कर सकते हैं हाउ टू परचेज जीटीआईएन, तो उससे भी आपको मिल सकता है, और उसके बाद यूपीएससी के भी, यूपीसी के भी आपको मिल सकते हैं। जी, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल से बजा है कि हम लोग इंडिविजुअल में अनलिमिटेड नहीं कर सकते। अनलिमिटेड आप कर सकते हैं लेकिन वन बाय वन कर सकते हैं, बल्क क्वांटिटी आप अपलोड नहीं कर सकते। पहले आपको अपनी सिंगल प्रोडक्ट को आपको अपलोड करना है, देन यू कैन गो फॉर योर नेक्स्ट वन। ठीक है, बाकी अगर किसी को क्यूरी हो तो एसआरबीसी पे मेल कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें।
और जिसने अकाउंट अभी तक नहीं की है, वो अकाउंट के बाद ये एनलिस्टमेंट की जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर ले, ताकि आपको टाइमली जो है वो आपके मामलात सेटल डाउन हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।